तो यूजीसी नेट के 3 पेपर रद्द होने पर राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाया और क्या लिखा, एनटीए की गलती की सजा छात्रों को आखिर क्यों? राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाया गया। करीब 2 महीने बाद तीनों परीक्षा रद्द हुई हैं। एनटीए अभी तक असली सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, क्या परीक्षा से पहले पेपर लीक भी हुए थे? क्योंकि कुछ छात्रों की तरफ से पीडीएफ कॉपी का जो दावा है वो भी किया गया। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई जो परीक्षा नहीं करा सकती। एनटीए के नेतृत्व को भी जवाबदेह ठहराया जाए। राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया और सवाल उठाया गया। यूजीसी नेट परीक्षा के रद्द होने पर 3 सब्जेक्ट्स की परीक्षा रद्द और एक बार फिर से नया शेड्यूल जारी किया गया। और वहीं यूजीसी नेट परीक्षा दोबारा होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। एनटीए की गलती की सजा छात्र क्यों भुगतें? जयराम रमेश ने कहा, यूजीसी नेट परीक्षा में लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है? प्रश्न पत्र में तथ्यात्मक टाइपिंग की गलतियां मिली हैं। पेपर में ट्रांसलेशन और व्याकरण की भी गलतियां हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करीब 2 महीने बाद गलतियां मानी हैं। गलतियां पकड़ने में 2 महीने क्यों लगे हैं? युवा जवाब चाहते हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। ये भी जयराम रमेश की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बार फिर से फेल साबित हुई है। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द हो गई है। अंग्रेजी, कॉमर्स, समाजशास्त्र की परीक्षा रद्द हुई है। एनटीए तीनों विषय की परीक्षा फिर कराएगी। और वहीं जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा। प्रश्न पत्रों में बड़ी गलतियां मिलने के बाद फैसला। तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद में गलती थी, सवालों की भाषा और व्याकरण में गलती थी, विद्वानों के नाम और किताबों के शीर्षक गलत। यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा 3 विषयों के पेपर रद्द। इसको लेकर नई तारीखों का ऐलान भी किया गया है और अब इसी पर सियासत भी हो रही है क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और एनटीए पर सवाल क्या उठ रहे हैं? यूजीसी नेट में बड़ी गड़बड़ी का एक बार फिर से मामला सामने आ रहा है। पूरी जानकारी आपके सामने। बिग वॉल पर परीक्षा कौन सी रद्द हुई है? 3 सब्जेक्ट्स की। ये कौन कौन सी है? अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी की जो परीक्षा है इसको रद्द किया गया है। जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया? अभी तक एनटीए की तरफ से क्या कहा गया है कि इसमें टाइपिंग एरर हुआ है, अनुवाद को लेकर दिक्कत है, व्याकरण में जो गलतियां थी इसके आधार पर परीक्षा को रद्द किया गया। बिल्कुल, और साथ ही कुछ सवालों की भाषा में भी गड़बड़ी मिली थी जिसको लेकर सवाल उठाए गए हैं। कई नाम गलत लिखे थे, विद्वानों के नाम गलत थे, किताबों के शीर्षक गलत थे। इसको लेकर भी परेशानी हुई है और प्रश्नों में गैर मानक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यूजीसी नेट 2026 परीक्षा के 3 अहम विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर में इतनी गंभीर, शर्मनाक और चौंकाने वाली गलतियां सामने आई हैं कि एजेंसी को मजबूरन इन्हें रद्द करना पड़ा और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लेना पड़ा। ये परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता और पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी। जून में हुई परीक्षा के करीब 7 हफ्ते बाद जारी किए गए आधिकारिक नोटिस में एनटीए ने खुद स्वीकार किया है कि पेपरों में भारी गड़बड़ियां थी। इतनी गड़बड़ियां कि सिर्फ कुछ सवाल ड्रॉप करके काम नहीं चल सकता था। नतीजतन पूरे देश के हजारों अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर की जांच में क्या क्या निकला, ये सुनिएगा तो दिमाग चकरा जाएगा। समाजशास्त्र के पेपर में मशहूर समाजशास्त्रियों और विद्वानों के नाम ही गलत छप गए। जॉर्ज रिट्जर को पुज्जर बना दिया, जीएस घुरे को घुनिए, टॉलकट पार्सन्स को पारसो, मार्था नस्बाम को नस्बोत लिख दिया। किताबों के नाम गलत थे, स्थापित अवधारणाओं के लिए बेतुके नए शब्द गढ़ दिए गए। हिंदी अनुवाद में भारी गड़बड़ी रही, व्याकरण और विराम चिन्हों की गलतियां भरी पड़ी थी। सवालों की भाषा ही इतनी उलझी हुई थी कि अर्थ निकालना मुश्किल हो गया। ये सिर्फ छोटी मोटी टाइपिंग गलतियां नहीं थी, ये पूरे एकेडमिक स्तर पर लापरवाही, अपर्याप्त विशेषज्ञ समीक्षा और सिस्टम की भारी कमी का सबूत थी। पेपर हुआ, छात्रों ने तुरंत शिकायतें दर्ज कराई, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा। एनटीए ने कमेटी बनाई, जांच हुई और जांच में जो सामने आया
वो आपके सामने है। समाजशास्त्र के पेपर के बारे में तो आपने जान लिया, अब अंग्रेजी के पेपर में क्या कमी पाई गई थी ये भी जान लीजिए। अंग्रेजी के पेपर में आए 150 में से करीब 67 सवाल 2024 के पेपर से ज्यों के त्यों कॉपी पेस्ट कर दिए गए थे। सवाल, विकल्प, क्रम सब एक जैसे। कांतापुरा के प्रकाशन वर्ष, द लाइफ डिवाइन के लेखक, द टाइम मशीन और ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसी किताबों के जेनर जैक्स, डेरिडा और रोलैंड बार्थ जैसे आलोचकों से जुड़े मैच द फॉलोइंग सवाल, शेक्सपियर के नाटकों का कालक्रम, इको क्रिटिज्म, फ्लॉनियर जैसी अवधारणाएं सब पुराने पेपरों से उठाए गए। कॉमर्स के पेपर में भी सवालों की भारी पुनरावृत्ति और टाइपिंग की गलतियां रिपोर्ट की गई। एनटीए की कमेटी ने साफ कहा कि इतने पैमाने की कमियां परीक्षा की निष्पक्षता और गुणवत्ता के मानकों को पूरा नहीं करती, इसलिए इन तीनों पेपरों को रद्द कर दोबारा परीक्षा करानी होगी। बाकी 84 विषयों के आंसर की जारी हो चुके हैं और उनके नतीजे समय पर आएंगे, लेकिन इन 3 विषयों के अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। अंग्रेजी का पेपर 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। कॉमर्स का पेपर 9 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। परीक्षा के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। शहर, केंद्र और एडमिट कार्ड की जानकारी अलग से आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। ये घटना एनटीए के लिए एक और बड़ा झटका है। इस साल पहले ही नीट यूजी में पेपर लीक विवाद हो चुका था। अब यूजीसी नेट जैसी अहम परीक्षा में इतनी भारी गलती ने सिस्टम पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अभ्यर्थी नाराज हैं, विशेषज्ञ चिंतित हैं और आम जनमानस में चर्चा है कि आखिर क्यों परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी खुद इतनी बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही। हजारों युवा जो महीनों से तैयारी कर रहे थे, अब दोबारा परीक्षा की चक्कर में फंस गए। ये कहानी सिर्फ 3 पेपर रद्द होने की नहीं, बल्कि एक बड़ी व्यवस्थिगत लापरवाही की है। दिल्ली से शालिनी वाजपेयी की रिपोर्ट।